नमस्ते दोस्तों, मैं हूँ रिमतान। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों आज मैं एक्सप्लेन करने वाली हूँ इस साल की मोस्ट अवेटेड हॉरर मूवी जो कि है इंसीडियस द रेड डोर, जो कि इंसीडियस फ्रेंचाइजी का 5th पार्ट है। इसे डायरेक्ट किया है पैट्रिक विल्सन ने और प्रोड्यूस किया है जेम्स वॉन अर्ली वैनल ने। और आज हम फिर से द फर्दर यानी दूसरी दुनिया में जाएंगे। दोस्तों फिलहाल IMDb पे इसकी रेटिंग 6.3 की है, जो आने वाले दिनों में थोड़ी फ्लक्चुएट हो सकती है। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि अगर आप में से किसी ने इसके पहले के पार्ट्स नहीं देखे हैं तो मैं इसकी प्लेलिस्ट को ऊपर के आई बटन या डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी। आप पहले उन पार्ट्स को देख लीजिए ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स गेट इनटू द हॉरर कोस्टर राइड ऑफ दिस मूवी। दोस्तों कहानी उस समय से 9 साल आगे आती है जब डॉल्टन और जॉश की याददाश्त मिटा दी गई थी, जैसा कि हमने पार्ट 2 में देखा था। और अब 9 साल बाद जॉश और रेने अलग हो चुके हैं। ये सब लोरेन के फ्यूनरल पे ग्रेवयार्ड आए थे और हमें यहाँ पता लगता है कि डॉल्टन अब कॉलेज जाने वाला है, जिसे छोड़कर आने के लिए रेने जॉश से कहती है, लेकिन जॉश जाना नहीं चाहता था। दोस्तों दरअसल उस हादसे के बाद से जब डॉल्टन कोमा में था, पिता और बेटे के बीच में दूरियां आ गई थीं। उसी ग्रेवयार्ड में रेने काल को देखती है, जिसे देखकर जॉश उससे पूछता है कि क्या वो काल को जानता है, लेकिन काल जॉश को सच नहीं बताता और कहता है कि वो जॉश की माँ को जानता था। यहाँ हम जॉश को बार बार काल का नाम बोलता हुआ देखते हैं, जैसे वो याद करने की कोशिश कर रहा हो, लेकिन उसे याद नहीं आता कि आखिर काल कौन है। अब जॉश कार में बैठता है और डॉल्टन को मैसेज करता है कि वो उसके कॉलेज उसे छोड़ने आना चाहता है। और तभी हम जॉश की कार के पीछे किसी को चलता हुआ आता देखते हैं, जो एक पल बाद गायब हो जाता है। दोस्तों हम देखते हैं कि डॉल्टन बचपन से लेकर आज तक वही ड्राइंग्स बनाता आ रहा है, उस रेड फेस डीमन की, और उसकी यादों से जुड़ी कई चीजों की भी ड्राइंग बनाता है। यहाँ इस पिता और बेटे के रिश्ते को देखकर लग रहा था मानो उन्होंने इस मुसीबत से पीछा तो छुड़वा लिया, लेकिन उसका असर नहीं गया। हम देखते हैं कि जॉश खुद से ही जूझ रहा था, लेकिन वो किसी को बता नहीं पा रहा था। वो कंफ्यूज स्टेट में रहता है। जॉश को देखकर लग रहा था काश एलिस यहाँ होती। नहीं, आपको नहीं लगता? जब आप इस मूवी को देखेंगे तो आपको भी ऐसा ही लगेगा। या हम ये भी जान पाते हैं कि उस हादसे के बाद से डॉल्टन कभी अंधेरे में नहीं सोता है और डॉल्टन को वो वक्त याद नहीं था जब वो 10 साल का था और वो उस 10 साल की उम्र का पूरा साल भूल चुका है। अब जॉश डॉल्टन को छोड़ने जाता है, जहाँ जॉश को डॉल्टन की बनाई हुई लॉरेन की यानी जॉश की माँ की ड्राइंग दिखती है, जो जॉश को पसंद आती है। जॉश डॉल्टन को पार्टी में जाने का पेपर इनविटेशन देता है और यहाँ इन दोनों में बहस हो जाती है, क्योंकि डॉल्टन ने जॉश और रेने की बातें सुन ली थी कि जॉश उसे कॉलेज छोड़ने नहीं आने वाला था, जिस पे जॉश उसे समझाता है कि कम से कम डॉल्टन के पास उसका पिता है, जो जॉश के पास उसके बचपन में नहीं था। और डॉल्टन बदतमीजी से बात करता है और कहता है कि रेने ने इसीलिए जॉश को डिवोर्स दे दिया क्योंकि जॉश को उनकी परवाह नहीं है। ये सुन के जॉश एकदम टूट सा जाता है और वहाँ से रोते हुए चला जाता है। अब हम डॉल्टन के रूम में उसकी रूममेट क्रिस को देखते हैं और इनकी अच्छी दोस्ती हो जाती है, जहाँ ये अपनी अजीब चीजों के बारे में बात करते हैं। और यहाँ में पता लगता है कि डॉल्टन अपने कोमा वाले हादसे के बाद से उसे अंधेरे से डर लगता है, इसीलिए वो एक छोटी सी लाइट जला के सोता है। उधर जॉश डॉल्टन को ऑडियो मैसेज भेजता है कि वो बहुत समय से खोया खोया और कंफ्यूज रहता है। उसे नहीं पता कि हुआ क्या है, लेकिन वो पता लगा लेगा। अब हम डॉल्टन की आर्ट क्लास को देखते हैं, जहाँ हम उसकी टीचर को देखते हैं। अब वो सबको उनकी दिल की गहराई में उतरकर एक ड्राइंग बनाने को कहती है और डॉल्टन वही लाल दरवाजे की ड्राइंग बनाना शुरू करता है, जो कि दूसरी दुनिया का दरवाजा था, जिसके बारे में अभी डॉल्टन को कुछ नहीं पता है। तभी वो डीमन डॉल्टन का एकदम से हाथ पकड़ लेता है और डॉल्टन के हाथ से खून बहने लगता है और उधर जॉश की अचानक आंख खुल जाती है। इसके बाद हम देखते हैं कि जॉश अपना MRI करवाने आया था। जब वो MRI मशीन में लेटा था और लाइट चली जाती है और उसके हेडफोन से आवाज आती है, जो डॉक्टर ने उसके कान में कनेक्ट रहने के लिए लगाए थे, कि दरवाजा खुल गया है और कोई तुम्हारे साथ है। और हम जॉश के पीछे एक आत्मा को आता हुआ देखते हैं, लेकिन जब जॉश उसकी तरफ देखता है तो वहाँ कोई नहीं था। और अब अचानक से वो आत्मा जॉश के सामने रेंगते हुए MRI मशीन में चली आती है। तभी लाइट आ जाती है और जॉश डरते हुए डॉक्टर पे गुस्से से पूछता है
कि लाइट्स बंद क्यों की। लेकिन दोस्तों जॉश पिछले 15 मिनट से सो रहा था, यानी वो उस समय दूसरी दुनिया में था। अब डॉक्टर उसे बताते हैं कि उसकी MRI रिपोर्ट्स नॉर्मल है और उसे कोई बीमारी नहीं है। लेकिन जॉश डॉक्टर को बताता है कि वो कंफ्यूज रहता है, जिस पे डॉक्टर पूछता है कि क्या उसकी फैमिली में किसी को दिमाग की बीमारी थी। लेकिन जॉश इसका जवाब ना में देता है। उसकी कंफ्यूजन दूर करने के लिए और इसकी मेमोरी स्ट्रॉन्ग करने के लिए डॉक्टर उसे दिमाग की एक्सरसाइजेस करने के लिए कहता है। जिसके बाद हम देखते हैं कि अब डॉल्टन ने उस ड्राइंग को अपने रूम की दीवार पे लगा लिया था और तभी लाइट चली जाती है। इसीलिए वो छोटा जनरेटर लगा के लैंप ऑन करता है तो बल्ब पे खून लगा था, जिससे उस बल्ब से लाल रोशनी निकल रही थी। और वो देखता है कि क्रिस के बेड पे उसी डीमन के हाथ का निशान था, जैसा कि हमने पार्ट 1 में डॉल्टन के बेड पे देखा था, जिसे डॉल्टन मिटाने की कोशिश करता है। पर तभी उसके सामने उसे कोई हॉन्ट करता है और उसी समय क्रिस वहाँ आती है, जो बताती है कि उसे ऊपर वाला रूम मिल गया है और अब वो वहाँ शिफ्ट हो रही है। क्रिस यहाँ उस पार्टी के पेपर को देखती है और डॉल्टन को साथ चलने के लिए कहती है। अब ये दोनों उस पार्टी में जाते हैं, जो इन्हें बहुत बोरिंग लगती है। इसीलिए ये लोग ऊपर लोगों का सामान चेक करने के लिए जाते हैं। उस पार्टी का होस्ट निक था और उसका रूम इन्हें खुला दिख जाता है और क्रिस उसकी टॉयलेट सीट पे खुजली की क्रीम लगाने के लिए जाती है। तभी डॉल्टन को बाथरूम से एक आवाज आती है और उसे वहाँ एक लड़का रोते हुए मिलता है, जिसकी आंखें सफेद और स्किन खराब दिख रही थी। वो रोते हुए कहता है कि उसे रोक दो और उस दरवाजे को बंद कर दो। ये कहते हुए वो डॉल्टन की तरफ बढ़ता है और डॉल्टन दरवाजा बंद कर देता है। तभी निक अपने रूम में आता है। डॉल्टन उसके बेड के नीचे छुप जाता है और वो देखता है कि बाथरूम में कोई नहीं था। उसके जाने के बाद डॉल्टन को उस लड़के के जूते दिखते हैं और वो लड़का बेड पे चढ़ रहा था। डॉल्टन बेड के नीचे से भागने की कोशिश करता है और उस लड़के की आत्मा डॉल्टन के मुंह पे उल्टी कर देती है और डॉल्टन की चीख सुनकर क्रिस वहाँ आती है और डॉल्टन उसे चलने के लिए कहता है। अब ये लोग निक के आने की आवाज सुनते हैं और उससे बचने के लिए क्रिस डॉल्टन को किस कर लेती है और निक को दिखाती है कि वो डॉल्टन की गर्लफ्रेंड है और वो लोग टाइम स्पेंड करने के लिए उस रूम में आए थे। यहाँ निक क्रिस की बेइज्जती करता है, इसीलिए क्रिस उसे मार के डॉल्टन के साथ भाग जाती है। अब रात में डॉल्टन उस लाल दरवाजे की ड्राइंग बनाता है, जिसमें एक इंसान था, लेकिन उसका चेहरा डॉल्टन ने नहीं बनाया था क्योंकि उसे उसका चेहरा ठीक से नहीं पता। तभी डॉल्टन की आंख लग जाती है और वो दूसरी दुनिया में पहुंच जाता है, जहां उसे वही लैंप मिलता है जिसे लेकर वो पहले भी उस दूसरी दुनिया में गया था। और अब वो उसी लैम्प को लेकर उस दुनिया में घूमने लगता है और क्रिस के रूम में जाकर उसे परेशान करने के लिए वहाँ रखा इंस्ट्रूमेंट उठाता है, जिससे क्रिस की आंख खुल जाती है और डॉल्टन वही सॉन्ग बजाता है जो उसकी माँ ने लिखा था, जिसे हमने पार्ट 2 में सुना था। तभी क्रिस लाइट ऑन करती है और डॉल्टन डर के मारे वो इंस्ट्रूमेंट छोड़ के दरवाजा बंद करके वहाँ से भाग जाता है और वापस अपने रूम में जाता है। और दोस्तों उसके पीछे हम उसी डीमन को देखते हैं जो डॉल्टन को पकड़ना चाहता था, लेकिन डॉल्टन वापस अपने शरीर में पहुंच गया था। तभी वहाँ क्रिस आती है और डॉल्टन से पूछती है कि वो उसके रूम में क्या कर रहा था, क्योंकि डॉल्टन ने वही धुन क्रिस को बजा के सुनाई थी, जिससे क्रिस समझ गई थी कि उसके रूम में डॉल्टन आया था। अब डॉल्टन उसे सारी बात बताता है कि उसे अजीब चीजें दिख रही हैं। दोस्तों जिस लड़की की आत्मा उसने पार्टी में देखी थी, वो उस पार्टी के लोगों का दोस्त था जो एक्सीडेंट में मर गया था और वो उसी लड़के की आत्मा थी। डॉल्टन ने अपनी यादों से उस दरवाजे को ड्रॉ किया था। वो सब कुछ उसे सपने जैसा लगता है, लेकिन वो जानता है कि वो सपना नहीं है। डॉल्टन को लगता है कि कोई चीज उसके करीब आ रही है। अगले दिन हम जॉश को उसके घर पे देखते हैं, जिसे एक दरवाजा खुला हुआ दिखता है जो कुछ देर पहले बंद था। अब जॉश अपनी यादों को वापस पाने के लिए एक एक्सरसाइज करता है, लेकिन वो याद नहीं रख पाता कि कौन सी फोटो कहाँ है। वहीं हम खिड़की से देखते हैं कि कोई बाहर खड़ा था, जो अचानक शीशा तोड़ के अंदर आ जाता है और गायब हो जाता है। लेकिन जॉश देखता है कि वो उसके सामने खड़ा था और वो किसी आदमी की आत्मा थी जिसके चेहरे पे घाव था। वो जॉश के पीछे भागता है, मानो वो उसे कुछ बताना चाह रहा था, लेकिन जॉश उससे डर के मारे रूम में जाकर दरवाजा बंद कर लेता है। लेकिन उस आदमी की आत्मा जॉश के सामने खड़ी थी, जो उसे अलमारी में ढकेल देती है, जिससे जॉश बेहोश होकर दूसरी दुनिया में जाता है, जहां उसे एक बॉक्स मिलता है जिस पे बेन बर्टन नाम लिखा था। और जॉश इस बॉक्स को लेकर वापस इस दुनिया में आ जाता है। इधर क्लास में आर्ट टीचर स्टूडेंट्स को गोया की पेंटिंग दिखा रही थी, जिससे आती आवाजें डॉल्टन को सुनाई देती हैं। अब टीचर अपनी यादों के अंधेरे कोनों में जाने को कहती है और उन स्टूडेंट से एक ड्राइंग बनाने को कहती है। और डॉल्टन को उस समय बीते कल की एक झलक दिखती है, जब ये लोग जॉश से अपनी माँ रेने को बचाने के लिए जॉश पे हमला कर रहे थे। इधर जॉश को उस बॉक्स से कुछ फोटोज मिलती हैं, जिसे देखकर वो शॉक था।
और उसके साथ था एक हैंडबैंड जिसमें बेन के मरने की डेट लिखी थी और साथ ही एक लेटर था। उधर डॉल्टन अपने भाई फ्रॉस्टर से पूछता है कि क्या उसे उस लाल दरवाजे के बारे में कुछ पता है, लेकिन फ्रॉस्टर को कुछ नहीं पता था। तभी क्रिस वहाँ आती है जिसने डॉल्टन की बताई बातों पे रिसर्च की और वो डॉल्टन को बताती है कि वो एक एस्ट्रल प्रोजेक्टर है और उसे स्पेक्स और टकर का वीडियो दिखाती है। वही स्पेक्स और टकर जिन्होंने एलिस के साथ मिलकर डॉल्टन और जॉश की मदद की थी। उस वीडियो में स्पेक्स और टकर एस्ट्रल प्रोजेक्शन के बारे में बात कर रहे थे और उसी में डॉल्टन को एलिस का एक वीडियो मिलता है जिसमें उसे पता लगता है कि दूसरी दुनिया शैतानों की दुनिया है जहाँ वो आत्माएं रहती हैं जो तकलीफ में है, जिसमें से कुछ अपनी भयानक गलतियों को अनंत काल तक झेलने के लिए श्रापित हैं। और एस्ट्रल प्रोजेक्शन से जब उस दुनिया में जाते हैं तो वो आत्माएं जाग जाती हैं क्योंकि वो जिंदगी चाहती हैं। इसीलिए अगर आप उस दुनिया में जितना दूर जाते जाएंगे उतना ही खतरा बढ़ता जाएगा क्योंकि उन आत्माओं को जिंदगी चाहिए जिसे छीनने के लिए वो इस दुनिया में आ सकती हैं। और यहाँ एलिस उस दुनिया में भटकने के लिए मना करती है। डॉल्टन को याद आता है कि उस पार्टी में उसने जिस लड़के की आत्मा को देखा था वो उससे इसी दरवाजे के बारे में बात कर रहा था और अब डॉल्टन को सच जानना था क्योंकि उसे लगता है कि उस पेंटिंग में कुछ छुपा है। अब ये लोग निक की जगह जाते हैं और इनका प्लान था कि डॉल्टन एस्ट्रल प्रोजेक्शन करके उस लड़के की आत्मा से बात करने की कोशिश करेगा और इन्हें वहाँ एक रूम खुला हुआ मिल जाता है और डॉल्टन वहाँ सोकर एस्ट्रल प्रोजेक्शन करके दूसरी दुनिया में जाता है। और असल दुनिया में क्रिस डॉल्टन के पास बैठी थी जब वो रूम के दरवाजे को खुलता हुआ देखती है और उसे ये सब बहुत कूल लगता है। हाँ बहुत कूल है, जस्ट वेट एंड वॉच। दूसरी तरफ हम डॉल्टन को निक के साथ बाथरूम में देखते हैं। तभी वहाँ की लाइट चली जाती है और डॉल्टन को एक आवाज आती है और वो भागते हुए क्रिस के पास जाता है। जब उसे वापस उस लड़के की आत्मा दीवार से निकलकर खींच लेती है और वापस वही बोलती है कि दरवाजा बंद करो। इधर कोई क्रिस का गला दबाने लगता है और जब डॉल्टन और निक वहाँ आते हैं तो सिर्फ डॉल्टन देख पा रहा था कि क्रिस का गला वही डीमन दबा रहा था, यानी कि रेड फेस डीमन जो बचपन में उसे अपनी दुनिया में ले गया था। लेकिन डॉल्टन अभी इस डीमन को नहीं जानता। वो क्रिस की जान को खतरे में देखकर जल्दी से अपने शरीर में वापस आता है और क्रिस और डॉल्टन वापस उठ जाते हैं। इधर जॉश बेन के बारे में ढूंढ रहा था और उसे उसका डेथ सर्टिफिकेट मिलता है और यहाँ आता है एक ट्विस्ट कि बेन लॉरेन का हस्बैंड था, यानी कि जॉश का पिता जिसे स्किज़ोफ्रेनिया था और उसके डायग्नोस का रीजन स्लीप पैरालिसिस बताया गया था। और जॉश को यहाँ लिखा हुआ मिलता है एस्ट्रल प्रोजेक्शन। और जब जॉश बेन की पिक देखता है तो वो वही आदमी था जो उसे उसके घर पे दिखा था। हम देखते हैं कि क्रिस इन सब में पढ़ना नहीं चाहती थी, इसीलिए वो वहाँ से चली जाती है और डॉल्टन को इन सब से दूर रहने के लिए कहती है। अब डॉल्टन फ्रॉस्टर से पूछता है कि वो उसके कोमा के बारे में जो भी जानता है वो उसे बताए और यहाँ फ्रॉस्टर बताता है कि उसके मन में बहुत समय से एक तस्वीर है, लेकिन उसकी मॉम ने उसे बताया कि ये सिर्फ उसका वहम है। फ्रॉस्टर बताता है कि उसे लगता है कि वो लोग बेसमेंट में थे। दोस्तों, ये पार्ट 2 की एंडिंग का वही सीन था जब ये लोग अपनी जान बचाने के लिए बेसमेंट में भागे थे। अब डॉल्टन दौड़ता हुआ जाता है और उस पेंटिंग में उस इंसान की शक्ल बनाता है जो उसने पहले नहीं बनाई थी। और यहाँ एक और ट्विस्ट आता है कि वो इंसान और कोई नहीं बल्कि जॉश था, यानी कि वही ब्राइड इन ब्लैक जो था पार्कर क्रेन जब उसने जॉश पे कब्जा किया था। इधर जॉश रेने से मिलने जाता है और उसे कहता है कि वो अच्छा पिता बनना चाहता था, लेकिन उसके पिता ने उसकी फैमिली को छोड़ दिया और ठीक वैसा ही उसने रेने के साथ किया। वो खुद को अच्छा पिता और हस्बैंड नहीं मानता है, लेकिन रेने कहती है कि ऐसा नहीं है, वो अच्छा इंसान है। इसके बाद वो रेने को अपने डैड की पिक दिखाता है जो उसे घर में मिली थी। यहाँ हमें पता लगता है कि उसके डैड ने मेंटल असाइलम की छत से कूद के सुसाइड किया था। जॉश रेने को बताता है कि उसके डैड उसे उसके घर में दिखे थे और रेने से पूछता है कि क्या वो पागल है और वो रेने को वो लेटर भी दिखाता है जिसमें लिखा था इट एंड्स विथ यू। रेने जॉश से कहती है कि वो पागल नहीं है और उसे बीते समय की सारी बातें बताती हैं कि वो एक एस्ट्रल प्रोजेक्टर है और उसे उसके बचपन की खींची पिक दिखाती है जिसमें हमने ब्राइड इन ब्लैक को देखा था जो जॉश के पीछे पड़ी थी और वही जॉश के डैड को यानी कि बेन को दिखती थी। उन्होंने ये बात जॉश की माँ लॉरेन को बताई, लेकिन वो समझ नहीं पाई। यहाँ जॉश उसकी यादों को मिटा देने पे गुस्सा होता है जब रेने उसे बताती है कि उनके पास और कोई रास्ता नहीं था क्योंकि जॉश अपने ही बच्चों को मार रहा था कि जॉश ब्राइड इन ब्लैक यानी पार्कर क्रेन के कब्जे में था। लेकिन ये बात उनके बच्चे नहीं जानते थे, उन्हें बस अपने पिता का चेहरा याद था और तब से रेने अपने बच्चों से झूठ बोलती आ रही है कि वो यादें बस उनका एक वहम है।
और यही वजह थी कि इनका डिवोर्स हुआ था। तभी वहाँ फ्रॉस्टर आकर डॉल्टन की बनाई वही रेड डोर की पेंटिंग दिखाता है जिसमें जॉश बना था और बताता है कि डॉल्टन को अजीब डरावनी चीजें दिख रही हैं। ये सुन के जॉश और रेने के तो होश उड़ जाते हैं। इधर डॉल्टन उस पेंटिंग से वो हथौड़ा उठा लेता है, यानी वो दूसरी दुनिया में पहुंच गया था और अब वो पार्ट 2 के उसी सीन में यानी अपने बचपन के घर के बेसमेंट में पहुंच जाता है जब रेने, फ्रॉस्ट और डॉल्टन जॉश से बचने के लिए उस बेसमेंट में आए थे। और ये सब डॉल्टन वहीं खड़ा हुआ देख रहा था कि उस समय डॉल्टन एस्ट्रल प्रोजेक्शन करके अपने डैड को दूसरी दुनिया में ढूंढने के लिए गया था। तभी वहाँ पॉसेस्ड जॉश आता है और डॉल्टन को मारने की कोशिश करता है, लेकिन प्रेजेंट का डॉल्टन जॉश को रोक देता है और वो दूसरी दुनिया यानी डीमन की जगह पहुंच जाता है जहां ब्राइड इन ब्लैक यानी कि पार्कर क्रेन उसका गला दबा रहा था, जो एक पल बाद गायब हो जाता है। डॉल्टन उस जगह पे खड़ा था जहां बचपन में उस डीमन ने उसकी सोल को कैद करके रखा था और वहाँ डॉल्टन की उस समय की यादें पुतलों के तौर पे रखी हुई दिखती हैं, जिससे डॉल्टन को अपने कोमा के उस समय की बातें याद आ जाती हैं कि कैसे वो कोमा में गया और कोमा में होके भी वो दूसरी दुनिया में उस डीमन के पास कैद था। यहाँ हम वापस उस रेड फेस डीमन को देखते हैं जो एकदम से डॉल्टन के सामने आके उस पर चिल्लाता है और डॉल्टन वापस इस दुनिया में आ जाता है और हम देखते हैं कि अब उस पेंटिंग से हथौड़ा गाया था। तभी वह क्रिस आती है क्योंकि डॉल्टन ने उसे मैसेज करके बताया था कि वो सच जानने के लिए दूसरी दुनिया में जा रहा है और क्रिस को डॉल्टन की फिक्र हुई, इसीलिए वो डॉल्टन के लिए लाइट्स लाई थी क्योंकि डॉल्टन को अंधेरा पसंद नहीं था। और जब क्रिस लाइट लगा रही होती है तब हम डॉल्टन का चेहरा एक शैतान के चेहरे की तरह देखते हैं और डॉल्टन वहाँ से उठ के चला जाता है। यहाँ एक और ट्विस्ट आता है। दरअसल जो लौट के आया था वो डॉल्टन नहीं, वो रेड फेस डीमन था जो डॉल्टन के शरीर पे कब्जा करके इस दुनिया में चला आया था। और डॉल्टन यानी कि उसका एस्ट्रल फॉर्म जिसे हम सोल कहते हैं वो शैतान की दुनिया में कैद थी। इधर रेने ने जॉश को एस्ट्रल प्रोजेक्शन की मदद से उस दुनिया में भेज दिया था जहाँ जॉश डॉल्टन को ढूंढता हुआ उसके रूम पे पहुँचता है और देखता है कि उस शैतान ने डॉल्टन के शरीर को कब्जे में ले लिया है। अब जॉश उस दुनिया में डॉल्टन की आत्मा को ढूंढता है जब उसे छोटा डॉल्टन जॉश के साथ नजर आता है जो वापस अपने घर जा रहे थे और प्रेजेंट का जॉश उल्टी दिशा में जाता है क्योंकि वही डीमन की जगह थी और वो डॉल्टन को ढूंढ लेता है और उसके पैर की चेन को तोड़ देता है। डॉल्टन को लगता है कि जॉश उसे मारना चाहता था, लेकिन जॉश बताता है कि वो जॉश नहीं बल्कि बुरी ताकत थी। बुरी ताकतें इन पे कब्जा कर लेती हैं। उस समय जॉश पे किया था और अब डॉल्टन पे किया है। जॉश बताता है कि उस डीमन को पता लग गया है कि जॉश ने अपने बेटे को छुड़वा लिया है, इसीलिए वो डॉल्टन को रोकने आ रहा है और जॉश अपने बेटे को अपने साथ ले जाता है। उधर वो डीमन क्रिस को जान से मारने की तैयारी में था, लेकिन दूसरी दुनिया में डॉल्टन के छूटते ही वो वापस दूसरी दुनिया में उसे रोकने आता है और डॉल्टन असल दुनिया में बेहोश हो जाता है। क्रिस लाइट्स के वायर को जोड़ रही थी जब दूसरी दुनिया की कई आत्माएं असल दुनिया में आना शुरू हो जाती हैं। उधर शैतानों की दुनिया में जॉश डॉल्टन के साथ बाहर भागता है जब वो डीमन इनका पीछा करता है, लेकिन जॉश खुद को और डॉल्टन को उस दरवाजे से निकाल लेता है और दरवाजा बंद कर देता है। अब इन्हें उस दरवाजे को सील करना होगा वरना ये सब रुकेगा नहीं, इसलिए जॉश खुद उस दरवाजे के पीछे डीमन को रोके रखता है और डॉल्टन को वहाँ से भाग जाने के लिए कहता है। जॉश ने बीते समय में भी अपने बेटे को बचाया था और आज भी वो अपने बेटे को ही बचाता है और हम जॉश को कहता हुआ सुनते हैं ये उसके साथ ही एंड होगा जैसा उस लेटर में उसके पिता यानी बेन ने लिखा था, इट एंड्स विथ यू। और एक पल के लिए हमें लगता है कि जॉश मर जाएगा। तभी हम उस दरवाजे के ऊपर से पेंट गिरता हुआ देखते हैं, यानी कि डॉल्टन असल दुनिया में अपने शरीर में पहुंच गया था और अब वो उस पेंटिंग के जरिए उस दरवाजे को सील कर रहा था। तभी वो डीमन जॉश पे अटैक कर देता है, लेकिन वो जॉश को मार पाता उससे पहले ही डॉल्टन उस पेंटिंग को पूरा पेंट करके उस दरवाजे को सील कर देता है। जिसके बाद क्रिस उस पेंटिंग को जलाने के लिए कहती है, लेकिन डॉल्टन को अपनी यादों को याद रखना होगा क्योंकि पेंटिंग जलाने से कुछ नहीं होगा। उस दुनिया से जाते हुए जॉश अपने पिता को पुकारता है और उसे बेन यानी कि उसका पिता दिखता है जो अपने बेटे को देख के खुश थे क्योंकि वो कभी जॉश से मिले नहीं थे और वो जॉश को असल दुनिया में उसके घर में उस डीमन के बारे में बताने के लिए ही आए थे ताकि वो उसे बचा सकें। लेकिन अब उनका बेटा सही था और वो अपने बेटे को आखिरी बार देखते हैं और वहाँ से चले जाते हैं। जाने से पहले वो जॉश के लिए वही लैंप रख जाते हैं ताकि वो इस दुनिया से बाहर अपनी दुनिया में जिए। और हम देखते हैं कि जॉश वापस असल दुनिया में अपने शरीर में लौट आता है और तभी डॉल्टन का कॉल आता है जो अपने डैड के बारे में पूछता है और एने उसे बताती है कि जॉश लौट आया है
अब फ्रॉस्टर भी सच जान चुका था और अब इन्हें अपने पिता से डर नहीं लगता है। इसके बाद ये फैमिली क्लोज आ गई थी। अगले दिन रेने जॉश को अगले हफ्ते डिनर करने के लिए बुलाती है। जाते वक्त कोई जॉश से कहता है कि घर बहुत सुंदर है, क्या तुम यहीं रहते हो? जिस पे जॉश कहता है कि काश मैं यहाँ रह पाता। और दोस्तों ये आवाज़ और किसी की नहीं, आपकी और मेरी फेवरेट एलिस की थी, जो इस दुनिया में जॉश से मिलने और उसे वॉर्न करने के लिए आई थी। जॉश एलिस से कहता है कि मैं आपको जानता हूँ, जिस पे एलिस मुस्कुराते हुए कहती है कि शायद हम पहले मिले होंगे। जॉश अपनी माँ से बहुत कुछ कहना चाहता था, जिस पे एलिस कहती है कि तुम उनसे कह भी पाओगे, लेकिन सही समय आने पर। एलिस उसे बताती है कि डॉल्टन और जॉश का आने वाला समय शानदार होगा और वो उससे कहती है कि कहीं भटक मत जाना जॉश। जॉश अपनी कार में बैठ के जाने लगता है जब वो देखता है कि एलिस वहाँ से चली गई थी और वो मुस्कुराते हुए चला जाता है। वो डॉल्टन से मिलने आया था और वो अपने बेटे से पूछता है कि मेरी पेंटिंग बनाई है। दोस्तों डॉल्टन ने अपने और अपने पिता की एक पेंटिंग बनाई थी, जिसमें जॉश अपने बेटे डॉल्टन को अपनी गोद में लिए हुए है और हम देखते हैं कि अब पिता और बेटे का रिश्ता अच्छा हो गया था। और बस ये मूवी यही एंड हो जाती है। दोस्तों हमें इस मूवी में जॉश के पिता बेन के बारे में भी पता चला और ये भी कि एस्ट्रल प्रोजेक्शन की पावर जॉश को अपने पिता बेन से मिली है। इस मूवी में बताया गया है कि बेन को भी पार्कर क्रेन यानी कि ब्राइड इन ब्लैक दिखा करती थी। हो सकता है कि बेन ने अपने बेटे जॉश को बचाने के लिए अपनी जिंदगी दे दी और क्योंकि डॉक्टर इस एबिलिटी को डायग्नोस नहीं कर सकते थे, इसीलिए लोग उसे पागल समझते थे। लेकिन हमने इस मूवी में देखा कि बेन अपने बेटे से बहुत प्यार करता था और अभी तक जॉश अपने पिता को गलत समझता रहा, लेकिन अब वो अपने पिता से बहुत प्यार करता है। इसी तरह हमारे बीच में कई मिसअंडरस्टैंडिंग्स होती हैं जिसे हम क्लियर नहीं करते। लेकिन दोस्तों इस मूवी में जो एक चीज मैंने सबसे ज्यादा मिस की वो थी एलिस। आई विश के एंड सीन में जब जॉश वापस आने की कोशिश करता है तो उसे एक पल के लिए एलिस मिलती, जो उससे कहती कि अभी इस दुनिया में रहने का वक्त नहीं है। लेकिन हमने एंड सीन में उसे 2 पल के लिए ही देखा। दोस्तों इस मूवी में ये दिखाया गया है कि लोग अक्सर सपने और सच्चाई में फर्क नहीं कर पाते। तो अब आप मुझे बताइए कि क्या आपने कभी कोई ऐसा सपना देखा है जो आपको एकदम सच लगता हो और आपको क्या लगता है कि वो बस एक सपना था, या आप भी जॉश और डॉल्टन की तरह एस्ट्रल प्रोजेक्शन कर सकते हैं, या फिर आप इन सब को नहीं मानते हैं। आपके जो भी थॉट्स हैं मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। तो दोस्तों ये था मेरा मूवी एक्सप्लेनेशन इंसीडियस द रेड डोर को लेकर। उम्मीद करती हूँ आपको ये एक्सप्लेनेशन पसंद आया होगा। मैं मिलूंगी आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखिए। स्टे सेफ, कीप हंटिंग, लॉट्स ऑफ लव।